ओके बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब सीधे आते हैं। अब ज़्यादा बोर नहीं होना है, अब मैं सीधे सीधे बता दूंगा। ठीक है, तो दीज आर द क्राइटेरिया और द taxonomic evidences are taken into account while classifying algae. While classifying algae, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, और हमको सबको मालूम है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एल्गी में, ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल के रूप में, है ना। क्लोरोफिल ए है, कुछ में कईयों में बी है, वो हम अभी अभी करेंगे। ठीक है, यही हमारा मेन पॉइंट है इसका। सी है, डी है, ठीक है, ई है, इसके अलावा इसके अलावा जो है आपका कैरोटीन्स है। कैरोटीन्स में अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, गामा कैरोटीन है, एप्सिलॉन कैरोटीन है, लेकिन ये नहीं डिस्कस करेंगे, ये बेसिलोरिफाइसी में पाया जाता है, वो हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा है, फिर लाइकोपीन है, वन मोर कैरोटीन, लाइकोपीन। फिर उसके अलावा जो जेंथोफिल्स है हमारे पास, कई कई तरह के जेंथोफिल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे जेंथोफिल्स हैं। बायोलाजेंथिन है, एस्ट्राजेंथिन है, नियोजेंथिन है, जियाजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन है, डाइएटोजेंथिन है, मिक्सोजेंथिन और सियानोजेंथिन है। ठीक है, तो ये चीजें करेंगे। फिर सेल, इसके बेस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, की डिफरेंट क्राइटेरिया का मतलब प्रूफ्स, है ना, क्राइटेरिया और टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच algologists have divided algae into different divisions or classes, or simply saying taxonomists have established different systems of classifications, you know, from time to time on the basis of these टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल हमने नहीं करना है, सेल वॉल कंपोनेंट के बेस पे हमने नहीं करना है, फ्लैजिलेशन के बेस पे हमने नहीं करना है, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे हमने नहीं करना है। हमारा मेन है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओनली बच्चों। ठीक है, तो क्लोरोफिल मैंने अभी आपको बता दिया था, कैरोटीन्स बता दिया था, ठीक है, जेंथोफिल्स बता दिया था, लास्ट है बिलीप्रोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। दीज टू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू एल्गल ग्रुप्स। ठीक है, एक आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है, एक हमारे पास रेड एल्गा है। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। मैंने एक नया जैसा कुछ प्रैक्टिस किया था थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना मुश्किल हो सकता है बच्चों, है ना। अभी अभी आप लोग ताज़ा ताज़ा स्कूल से आए हो, तो मैंने सोचा कि एक कुछ नया तरीका करते हैं जिससे आप लोगों को याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो क्लोरोफिल में एक क्लोरोफिल ए है, ठीक है, और कैरोटीन में एक बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल इन एल्गल वर्ल्ड एंड बीटा कैरोटीन इज यूनिवर्सल इन एल्गल वर्ल्ड। की मींस की जितने भी एल्गल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से बच्चों, है ना, थोड़ी देर बाद बता दूंगा, है ना। एक कुछ कुछ ने इसको 11 क्लास सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, फिश ने दिया था। ठीक है, फिर एलेक्सोप्लस और बोल्ड इन्होंने 11 डिवीजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उनमें से 5 हमारे हम मेंशन करें, हमारे किताब में इतना दिया हुआ। ठीक है, तो 11 का 11 हम नहीं कर रहे हैं। क्लोरोफाइटा, क्लोरोजेंथोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, सियानोफाइटा and 6 others, according to Alexopoulos and Bolt. In the year 1976, they proposed 11 division system of classification for algae. ठीक है, उनमें से 5 हम लोगों ने मेंशन किया है। एंड इन द ईयर 1935 द फादर ऑफ एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया, है ना, प्रोफेसर एफ ई फ्रिश, तो उन्होंने एक सिस्टम दिया था, 11 क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एल्गी इन द ईयर 1935। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फ्रिश ने 1935 में एक सिस्टम दिया, उसमें पूरे एल्गी को, एल्गल वर्ल्ड को उसने, उन्होंने, है ना, उन्होंने, है ना, बिग 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 जाइंट्स, है ना, टैक्सोनॉमिस्ट्स ऑफ ओल्डन टाइम्स उन्होंने एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया। ठीक है, क्लोरोफाइसी,
यहां पर इन्हें क्लोरोफाइटा असाइन किया है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोप्लस बोल्ड को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम फिश को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी। तो आप लोग मेंशन जरूर कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइटा लिखते हो तो आप लिख सकते हो कि एज गिवन बाय इलेक्ट्रोप्लस बोल्ड, और अगर आप फाइसी लिखते हो, फाइसी सफिक्स, देयर आर फिक्स्ड सफिक्सेस फॉर ईच एंड एवरी टेक्सोनोमिक रैंक्स, है ना। डिवीजन के लिए फाइटा होता है ना, हमको मालूम है। ये बाद में करेंगे फिर से ना, जो सेकंड पेपर में करेंगे बच्चों, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे ना, बोलेंगे यार ये दाड़ू उल्टा सीधा पढ़ा रहा है हमारे को। क्लास के लिए फाइसी, अगर आप फाइसी यूज कर रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो एज गिवन बाय फिश, और वी कैन से दैट वी हैव फॉलोड फिश। चलो हो गया, ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। जो क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल बच्चों, ठीक है, इन एल्गी, मींस इट इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गल क्लासेस, है ना। यहां पर 5 है तो हम 5 में करेंगे। जेंथोफाइसी, जेंथोफाइटा में भी है, फियोफाइसी और फियोफाइटा में भी है, रोडोफाइसी और रोडोफाइटा में भी है, सियानोफाइसी और सियानोफाइटा में भी है। उसी तरह से जो एक्सेसरी पिगमेंट है बीटा कैरोटीन, दिस इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइसी, प्रेजेंट इन जेंथोफाइसी, प्रेजेंट इन फियोफाइसी, प्रेजेंट इन रोडोफाइसी, प्रेजेंट इन सियानोफाइसी, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारे को, आप लोगों को याद करने के लिए आसानी होगी, ये सोचकर मैंने इस तरह से ये डिजाइन किया है। अच्छा बच्चों, हाँ। फिर आता है जेंथोफिल। एक जेंथोफिल है, कई जेंथोफिल्स है, एक है उनमें ल्यूटीन। हमको अब डिटेल में नहीं जाना इनका ना, कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस, है ना। वी आर नॉट स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। दीज आर सम कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूटीन, ल्यूटीन इज प्रेजेंट हियर, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूं। ल्यूटीन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, नॉट प्रेजेंट इन xanthophysi, present in phaeophysi, rhodophysi, and cyanophysi. Lutein, lutein, lutein in phaeophysi, lutein in chlorophysi, but not no lutein in xanthophysi, xanthophyta. ठीक है। तो सबसे पहले इसी तरह से याद करना है। बाकी क्लोरोफिल किस में क्या है वो मैं अभी बता दूंगा, बाकी कैरोटीन्स क्या है अभी बता दूंगा, बाकी जेंथोफिल्स क्या है बता दूंगा। हाँ, इसके अलावा बिली प्रोटीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू rhodophysi and cyanophysi only, ठीक है। वन इज फाइकोअरिथ्रिन, फाइको ये नाम नहीं आए, लिखना नहीं आएगा, अरिथ्रिन, ठीक है, और फाइको सियानिन, ठीक है। यहां पर भी फाइको अरिथ्रिन और फाइको सियानिन, ठीक है। हाँ, जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, तो यहाँ आगे लिखा हुआ आर है ना, ये कुछ नहीं है। रोडोफाइसियन फाइकोरिथ्रिन मतलब, ठीक है, आर ऐसे डैश किया हुआ। रोडोफाइसियन फाइकोरिथ्रिन, रोडोफाइसियन फाइकोसियानिन, यहाँ पर सी डैश किया हुआ है। सियानोफाइसियन फाइकोअरिथ्रिन, सियानोफाइसियन फाइकोसियानिन, you know, out of which phycocyanin is responsible for imparting a bluish color to the members if in excess, and if phycoerythrin is present in excess, it imparts a red color to algae, ठीक है, and phycocyanin it imparts a blue color to the members. So this is it, ठीक है बच्चों, ये याद हो गया। क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल, बीटा कैरोटीन इज यूनिवर्सल, ठीक है। लाइको ल्यूटीन, है ना, द xanthophyll in the form of lutein, it is present in a chlorophysi, phaeophysi, rhodophysi, cyanophysi, but absent in a xanthophysi, absent in xanthophysi, ठीक है। अब अगले स्लाइड में जाते हैं। ये क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट everywhere, lutein is present everywhere except xanthophysi, ठीक है बच्चों। और ये फाइकोअरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन आर रिस्ट्रिक्टेड टू rhodophysi and cyanophysi only. Now we talk about other chlorophylls. Firstly, chlorophylls. क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, ये रटना पड़ेगा अच्छा बच्चों, है ना। इसको क्रेमिंग नहीं होता है असल में बच्चों, क्रेमिंग होता है गेनिंग इंफॉर्मेशन, है ना। हमेशा बहुत सारे लोग बोलते हैं
या फिर एक थोड़ा सा मैं कुछ मजाकिया छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी, ओ जी मैं तो रट्टा नहीं लगाता है जी, है ना, मैं तो अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। जब आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन होगा तभी तो अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने का मतलब एनालाइज करना बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। जब हम बच्चे होते थे हम क्या करते थे, ए दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, चार दूनी आठ। उस समय हमको क्या मालूम था कि व्हाट इज दिस, वन दूनी दूनी, है ना, टू वन आर टू, टू टू आर फोर, और टू थ्री आर सिक्स। वो भी छोड़ो आप, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना, अली बे पे ते टे से जीम चे हे खे का खा गा गा गा। क्या उस समय में क्या एनालाइज होता है? नथिंग, नो 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 एनालिसिस इज देयर। व्हाट इज देयर? किड इज गेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस फील्ड में तो आप लोग भी गेनिंग इंफॉर्मेशन वाला स्टेज है बच्चों, ठीक है। इसमें बुरा मानने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर गेनिंग इंफॉर्मेशन, फॉर दैट यू हैव टू read it repeatedly, read it repeatedly, read it repeatedly, memorize it repeatedly, ठीक है। जब ये आपके दिमाग में एक बार घुस जाएगा उसके बाद आप एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये बात है बच्चों, ठीक है। तो इसको काइंडली जो है मैं बोलता हूं कि किल इट, है ना, जस्ट मेमोराइज इट, ठीक है। क्लोरोफाइसी में ए के साथ बी है, इसमें ए के साथ क्लोरोफिल ई है, जेंथोफाइसी में ई है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ सी है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ बी है, सैनोफाइसी में कुछ नहीं है, ओनली क्लोरोफिल ए इज देयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोफिल्स। क्लोरोफाइटा में ए एंड बी इज देयर, जेंथोफाइटा में ए एंड ई इज देयर, फियोफाइटा में ए एंड सी इज देयर, रोडोफाइटा में ए एंड डी इज देयर, एंड इन सियानोफाइटा देयर इज ओनली ए, ठीक है बच्चों। अब एक और बात, अब इसमें एक और बात समझना जरूरी है। जो ये क्लोरोफिल है, दिस इज द क्लोरोफिल सिस्टम, है ना, क्लोरोफिल ए एंड बी, सिमिलर टू हायर प्लांट्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, say bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, in all A and B are present, ठीक है, and B are present, and they fix food, organic food in the form of starch, ठीक है। तो इन algal members, class Chlorophyceae or division Chlorophyta is the only member where both chlorophyll A and B are present. It is, this combination is absent in all others 10 divisions or classes, ठीक है बच्चों। ये और कहीं नहीं मौजूद है, ठीक है। इसीलिए जो जेंथोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, सियानोफाइसियन मेंबर्स हैं, ये जो फूड फिक्स करते हैं बच्चों, ये ट्रू स्टार्च नहीं होता है कभी भी, ट्रू स्टार्च, ठीक है। ये फिक्स करेगा हमारा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स ओनली, ठीक है। बट जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी के मेंबर्स नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे जेंथोफाइसी में क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, अ होमोपॉलीसैकेराइड, है ना, इट इज ग्लूकेन, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकेन, अ होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, टू डिफरेंट चेन्स आर देयर, ठीक है। ये देख लेना आप लोगों ने। बट हियर इन केस ऑफ जैसे जेंथोफाइसी, इट इज क्राइसोलेमिनेरिन, ठीक है। इन केस ऑफ फियोफाइसी इट इज लेमिनेरिन, इन केस ऑफ रोडोफाइसी इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, इन केस ऑफ सियानोफाइसी इट इज सियानोफाइसियन स्टार्च, बट नॉट ट्रू स्टार्च, ओनली बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल बी along with chlorophyll A, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात मैं बता देना चाहूंगा, जो फोटोसिंथेटिक apparatus होता है बच्चों, फोटोसिंथेटिक apparatus, प्लास्टिड्स, ठीक है, हम जैसे बोल सकते हैं जो ग्रीन कलरेशन के लिए है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। A photosynthetic apparatus is said to be a chloroplast if it has chlorophyll A and B both, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ अगर हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो उस सूरत में क्या है, उन सब के पास क्लोरोफिल ए और बी है, क्लोरोफिल ए और बी है, ठीक है। और एल्गी में सिर्फ
क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर ए और बी है, तो उस सूरत में जो फोटोसिंथेटिक apparatus होगा हम इसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, जबकि इन केसेस में ज़ेंथोफाइसी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक apparatus होगा, जो प्लास्टिड होगा, थियोफाइसी में जो प्लास्टिड होगा, रोटोफाइसी में जो प्लास्टिड होगा, सियानोफाइसी में जो प्लास्टिड होगा, ये ध्यान रखना बच्चों, है ना, मैं 14 साल से देख रहा हूं, लास्ट मोमेंट में सब बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। हियर इट इज कॉल्ड अ क्रोमोप्लास्ट, नॉट अ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट, और इसको हम क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं, जनरल तुम्हारी किताब में शायद क्रोमेटोफोर दिया हुआ सब पब्लिशर्स में, क्रोमेटोफोर। So the photosynthetic apparatus present in chlorophycy is a chloroplast, whereas the photosynthetic apparatus present in xanthophycy, phaeophycy, rhodophycy and cyanophycy is chromatophore। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब फिर एक बात बताता हूं, ठीक है। बोलते हैं ना प्लांट एफिनिटीज, है ना, कि रिजेम्बलेंस और डिफरेंस के बेस पर। जब रिजेम्बलेंस की हम बात करेंगे, अगर मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि जो डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स है, different algal groups on the basis of chlorophyll present, which algal group is more close to higher plants? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? It is chlorophycy. Why? Because higher plant groups, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, इन सब के पास क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बी कहां है? सिर्फ क्लोरोफाइसी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है, हो गया बच्चों। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया था ना, यहाँ पर क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफाइसी में ई है, फियोफाइसी में इसके साथ ए के साथ सी है, रोडोफाइसी में ए के साथ डी है, सियानोफाइसी में कुछ नहीं है, ठीक है। अब कैरोटीन्स की बात करेंगे। कैरोटीन्स जो क्लोरोफाइसी का मेंबर्स हैं, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, उसमें अल्फा कैरोटीन भी होता है, उसमें गामा कैरोटीन भी होता है, ठीक है। जो कैरोटीन सबसे ज्यादा डाइवर्स क्लोरोफाइसी में। इसके अलावा एक और कैरोटीन है बच्चों, उसको बोलते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन, छोटा सा एग्जांपल दूंगा लाइकोपीन के लिए। पका हुआ टमाटर, टोमेटो, पका हुआ शिमला मिर्च, पका हुआ मिर्च, उनका कलर कैसे होता है ना, बिल्कुल इंटेंस ऑरेंज, है ना। व्हाट इज दैट इंटेंस ऑरेंज कलर? बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, है ना। ज़ेंथोफाइसी में बीटा कैरोटीन के अलावा कुछ नहीं है, फियोफाइसी में बीटा कैरोटीन के अलावा दूसरा कैरोटीन नहीं है, रोडोफाइसी में बीटा कैरोटीन के अलावा अल्फा कैरोटीन है, सियानोफाइसी में बीटा कैरोटीन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बस कंक्लूड होने वाला है। मच्छर काट रहे हैं बच्चों कॉलेज कैंपस में डेंगू वाले मच्छर हैं, छोटे छोटे मच्छर है ना, जिनके लेग्स में व्हाइट डॉट्स होते हैं। अब लास्ट आता है ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। ज़ेंथोफिल आपका क्लोरोफाइसी में है, ल्यूटीन। ज़ेंथोफिल एक पहला ज़ेंथोफिल मैंने दिया ल्यूटीन, क्लोरोफाइसी में है, ज़ेंथोफाइसी में नहीं है, फियो में है, रोडोफाइसी में है, सियानोफाइसी में। उसके अलावा जो ज़ेंथोफिल्स हैं वो नाम में आगे के स्लाइड्स में डिटेल में दिया हुआ, मैं यहां सिर्फ एब्रिवेट करूंगा बच्चों, ठीक है, एब्रिवेट करूंगा, ये आप लोगों को याद करने की आसानी के लिए बच्चों, ठीक है। वीनाज, वीनाज ज़ेंथोफाइसी में है, वीएन, ल्यूटीन यहां नहीं है। फियोफाइसी में ल्यूटीन के अलावा है वीएफ, अरे वीएफडी। रोडोफाइसी में है वीएफटी। सियानोफाइसी में है ये एम और इसको मैं क्या करूंगा, एम और सी है बच्चों, एक किसी तरह से बोल सकते हैं इसको, एंड जेड। तो ये ज़ेंथोफिल्स हैं प्रेजेंट इन 5 एल्गल ग्रुप्स में। एल्गल ग्रुप्स में वेयर वायोला, वी स्टैंड्स फॉर वायोलाजेंथिन, एन स्टैंड्स फॉर नियोजेंथिन, ए स्टैंड्स फॉर एस्टाजेंथिन। मैंने पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, एस्टाजेंथिन has been reported from an alga called Hematococcus nivellis. Chlamydomonas nivellis, syn Hematococcus nivellis. Syn means synonym. Astaxanthin, which has been at present
considered as a world's strongest antioxidant chemical, astaxanthin. So this astaxanthin is present only in chlorophyce members, ये याद रखना है, only in chlorophyce, it is not found anywhere else. ठीक है, astaxanthin. This is zeaxanthin. Zeaxanthin is found in chlorophyce as well as in cyanophyce. ठीक है. Then comes violaxanthin. Violaxanthin काफी ज्यादा प्रेजेंट है. Violaxanthin is present in chlorophyce, it is present in xanthophyce, it is present in pheophyce, it is present in rhodophyce. ठीक है. फिर आएगा N stands for neoxanthin. Then comes viola हो गया. F for fucoxanthin. Fucoxanthin and D for diatoxanthin. अब इन दोनों को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा. F stands for fucoxanthin. 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 ठीक है. And fucoxanthin is the characteristic feature of class Pheophyce. मीन्स Pheophyce के सारे मेंबर्स में फ्यूकोजेंथिन नाम का जेंथोफिल हमेशा होगा बच्चों. कम कंसंट्रेशन में होगा तो Pheophyce के मेंबर्स ब्राउन ज्यादा नहीं दिखेंगे. अगर फ्यूकोजेंथिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो वो Pheophyce के मेंबर्स ब्राउन दिखेंगे. व्हाई? बिकॉज फ्यूकोजेंथिन इट इंपार्ट्स ब्राउन कलर टू द मेंबर्स. दैट इज व्हाई अर्लियर टॉक्सोनोमिस्ट्स दे क्लासिफाइड Pheophyce members as brown alga. ठीक है. फिर अगला जो है diatoxanthin. Diatoxanthin सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने. चलो कोई बात नहीं, ये आएगी यहां पर है ना. ये हमने ऊपर कर चुके थे ना. बी के साथ हमारे ए के साथ बी है ना, ई है, सी, डी. हाँ ये बताना था. ठीक है. इसके बाद अल्फा कैरोटीन है, गामा कैरोटीन है क्लोरोफाइस के पास, रोडोफाइस के पास अल्फा है. ठीक है. यहां पर सिर्फ बीटा कैरोटीन है ना, अल्फा बिल्कुल नहीं है. यहां पर भी बीटा कैरोटीन है, अल्फा नहीं है सियानोफाइसी में. ठीक है बच्चों. देन कम्स लास्ट वन. ये मैं बता देता हूं, पूरा बता देता हूं. ठीक है. ल्यूटीन है, यहां है, यहां है, यहां है. xanthophyce में नहीं है. violaxanthin, neoxanthin, astaxanthin, zeaxanthin. This is violaxanthin, neoxanthin. यहां पहुंचे थे हम diatoxanthin. This is diatoxanthin and this is characteristic feature of diatoms. Diatoms. Commonly, these are the members of class Basilaриophyceae. This is the characteristic feature of class Basilaриophyceae, that all members of Basilaриophyceae must possess a xanthophil called diatoxanthin. Diatoxanthin. ठीक है. फिर यही आ गया फ्यूकोजेंथिन, वायोलोजेंथिन. दिस इज टाराजेंथिन. टेरा बोलो, टाराजेंथिन, टेराजेंथिन. ठीक है. और जो ये है एम स्टैंड्स फॉर मिक्सोजेंथिन और सियानोजेंथिन. एंड दिस मिक्सोजेंथिन और सियानोजेंथिन इज प्रेजेंट इन सियानोफाइसी ओनली, नोवेयर एल्स. ठीक है. और वी कैन से दैट दिस xanthophyll called मिक्सोजेंथिन और सियानोजेंथिन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास सियानोफाइसी. सो इसके अलावा बच्चों मैंने पहले ही बताया था, जो दो कई सिस्टम्स प्रपोज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना बच्चों. टैक्सोनॉमिस्ट का भी आपस में लड़ाई चलता रहता है बच्चों. ठीक है. हाँ. तो अलग अलग सिस्टम्स है. एक फिश ने दिया था. अच्छा, उससे पहले ये इनके बड़े बड़े नाम दिए हैं, देख लेना आपने. वायोलोजेंथिन, नियोजेंथिन, एस्टाजेंथिन, जियाजेंथिन, है ना, फ्यूकोजेंथिन, डाइएटोजेंथिन, टेराजेंथिन, मिक्सो और सियानोजेंथिन. ठीक है, ये देख लेना है. हाँ, फिश ने 1935 में 11 क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. 11 क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनमें से जो मैंने ये थोड़ा आप लोगों की आसानी के लिए किया बच्चों. ठीक है. जो शुरू के 5 क्लासेस मैंने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस किया है, इनको नाम आगे पीछे नहीं करना बच्चों, सिलेबस के हिसाब से रखना. ठीक है. क्लोरोफाइसी, xanthophyce, pheophyce, rhodophyce, मिक्सोफाइसी और सियानोफाइसी. ठीक है. उसने नया टर्म ये मिक्सोफाइसी भी दिया था. ठीक है. बाकी जो बाद में पढ़ेंगे उसने नहीं दिया था. ठीक है. मिक्सोफाइसी और सियानोफाइसी एंड 6 अदर्स. अगर आप लोग बाकी नाम याद रख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है,
तो कर लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो बच्चों, है ना, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी एंड 6 अदर्स, ठीक है। एंड व्हाट आर दोस 6 अदर्स? एक हमारे पास बेसिलेरियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, ये फिर एब्रिविएशन फॉर्म में दे रहा हूं आपको याद रखने के लिए ना, BCCD ऐसे याद हो जाएगा। डाइनोफाइसी, उसके बाद दो जो लास्ट के दो हैं वो थोड़ा अनयूजुअल नेम्स दिए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें सफिक्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो क्लास के सफिक्स क्या यूज होना चाहिए? फाइसी, ऑलवेज फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ ICN, फाइसी, इट शुड बी फाइसी, फाइसी। यहाँ पर है बेसिलेरियोफाइसी, है ना, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, एंड लास्ट टू आर, वन इज क्लोरोमोनेडिनी, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि लंबा जैसा नाम है। क्लोरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब 10वां जो है क्लोरो क्लोरोमोनेडिनी, DINEAE, एंड लास्ट वन इज यूग्लिनिनी, EUG, युगली, NINEAE, युग्लिनिनी। तो आप लोग इसके अलावा एक और पॉइंट भी लिख सकते हो जब फिश का क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं कि फिश क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सर्टेन ड्रॉबैक्स, एंड व्हाट आर दोस ड्रॉबैक्स, और भी हो सकते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है। तो हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेरिट डिमेरिट्स होते ही होते हैं, ठीक है। इसका एक डिमेरिट ड्रॉबैक लिख लेना है कि सफिक्स प्रॉपर्ली यूज नहीं किया है इन्होंने दो क्लासेस में, एक है क्लोरोमोनेडिनी, एक है युग्लिनिनी। ये है वो, है ना बच्चों, बेसिलेरियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी एंड युग्लिनिनी, ठीक है। इसके बाद आता है एक और, एलेक्सोपाउलस एंड बोल्ड इन द ईयर 1976 दे प्रपोज्ड 11 क्लास सिस्टम ऑफ 11 डिवीजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एल्गी। उन्होंने एल्गल वर्ल्ड को 11 डिवीजन में कन्वर्ट डिवाइड किया था, 11 डिवीजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर इसके लिए मैंने थोड़ा आसानी कर दिया आप लोगों को। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइटा, उसी ऑर्डर में बच्चों, ठीक है। देयर इट वाज क्लोरोफाइसी, हियर इट इज क्लोरोफाइटा, देयर इट वाज ज़ेंथोफाइसी, हियर इट इज ज़ेंथोफाइटा, देयर इट वाज फियोफाइसी, हियर इट इज फियोफाइटा, देयर इट वाज रोडोफाइसी, हियर इट इज रोडोफाइटा, देयर इट वाज मिक्सोफाइसी और सियानोफाइसी, हियर इट इज सियानोफाइटा। व्हाट आर 5 अदर्स? फिर बता देता हूं। वन इज बेसिलेरियोफाइटा, वन इज कारोफाइटा, या सी एक और 3 सी आएगा। अच्छा बच्चों, ये याद रखने की आसानी के लिए बता रहा हूं, कारोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, ठीक है। अब कितना बचा? सिर्फ 2 बचे हैं ना, उसमें एक है हमारे पास युग्लिनोफाइटा, युग्लिनो युग्लिनोफाइटा एंड पायरोफाइटा। डू इट सिंगल आर और डबल आर, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर आपको याद रखने को मुश्किल होगा, अगर मुझे लगता होगा ना, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना बच्चों, उसमें 5 क्लास देना है, यहां पर 5 डिविजन देना है, और आगे लिख रहे हैं एंड 6 अदर्स। ये हाफ इंफॉर्मेशन होगा लेकिन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा लेक्चर मेरे ख्याल में समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। ओके, हाँ, ये बेसिलेरियोफाइटा, कारोफाइटा, 5 हो गए थे, छठा बेसिलेरियोफाइटा, 7वां कारोफाइटा, 3 सीज, 8वां क्राइसोफाइटा, 9वां क्रिप्टोफाइटा, 10वां यूग्लिनोफाइटा एंड 11th पायरोफाइटा, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। किसी भी लेक्चर में क्वेरी होगा, बेझिझक व्हाट्सएप करो बच्चों, ठीक है। आज सुबह आया था, है ना, तो मैंने वो क्वेरी सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो झिझकना नहीं बच्चों, ठीक है। हाँ, क्वेरी बिल्कुल, क्वेरीज आर ऑल टुगेदर वेलकम, ऑलवेज 24/7 बच्चों, ठीक है। 24/7 क्वेरीज आर इन वेलकम। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।